कल मैंने आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एक्सप्लेन किया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो मैंने आपको टीएस ऑफ एंथर पढ़ाया था। पहले मैंने क्या करा था, एंथर को ट्रांसवर्सली काटा, फिर उसके अंदर मैंने आपको 4 स्ट्रक्चर दिखाए थे। हर एक स्ट्रक्चर को मैं क्या बोलता था, माइक्रोस्पोरेंजियम, जिसके अंदर क्या होता था, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता था। और माइक्रोस्पोर में क्या होता था, एक माइटोसिस डिवीजन होके और उससे क्या बन जाता था, पोलन ग्रेन। और पोलन ग्रेन में भी जनरेटिव सेल में माइटोसिस होने के बाद में 2 मेल गैमेट बन जाते थे। आज हमें देखना है फीमेल के बारे में कि फीमेल ऑर्गन जो होता है, फीमेल फ्लावर में हम देखते हैं कि उसके अंदर क्या क्या पार्ट होता है और उसके अंदर कैसे फीमेल गैमीट बनता है, समझते हैं। मैंने तुम्हें फ्लावर के बारे में बताया था। मैंने कहा इसे हम पेडिसिल बोलते हैं, इसे सेपल पेटल बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते थे, पेडिसिल। क्या बोलते थे, पेडिसिल। इसे क्या बोलते थे, सेपल। इसे क्या बोलते थे, पेटल। ये हम पढ़ चुके हैं। इसे क्या बोलते थे, स्टेमन। और इसके बारे में हमें पढ़ना है, इसे पिस्टिल या फिर क्या बोलते थे, कार्पल। अब कार्पल या पिस्टिल के बारे में हमें पढ़ना है। लिखता हूं मैं, पिस्टिल या फिर कार्पल, ये फीमेल ऑर्गन होता है। तो इसका मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं। आप इस कार्पल या पिस्टल के 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट। पहला पार्ट जो होता है वो स्टिकी टाइप का होता है। इस पर आकर पोलन ग्रेन लैंड करते हैं। क्या करते हैं, पोलन ग्रेन यहां पर गिरते हैं आके। इसे हम बोलते हैं स्टिग्मा। क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। और ये जो आपको गर्दन टाइप की स्ट्रक्चर नजर आ रही है, इसे हम बोलते हैं स्टाइल। क्या बोलते हैं, और ये जो फूला हुआ रीजन होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, ओवरी। समझ में आ रहा है। कार्पल या पिस्टल के 3 रीजन होते हैं। स्टिग्मा, जहां पर पोलन ग्रेन क्या करेगा, पोलन ग्रेन लैंड करेगा। समझ में आ रहा है, जहां पर क्या करेगा, पोलन ग्रेन यहां पर लैंड करेगा। ये होता है स्टाइल। और इसे क्या बोलते हैं, फूले हुए रीजन को, ओवरी। अब ओवरी के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। और इस प्लेसेंटा से एक स्टॉक होता है, इसे हम बोलते हैं फ्यूनिकल। क्या बोलते हैं, और यहीं पर क्या होता है, एक गोल सा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम ओव्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओव्यूल। और इस ओव्यूल के अंदर ही एक गैमीट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, फीमेल गैमीट। क्या बोलते हैं, फीमेल गैमीट। अब जैसे सपोज मैं आपको दिखा रहा हूं, ये हमारा एंथर था। एंथर से क्या निकलेंगे, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन कहां पर लैंड करेंगे, स्टिग्मा पर। यहां पर ट्यूब बनेगी। क्या बनेगी, और ट्यूब जाएगी माइक्रोपाइल वाले रीजन वाले से, और इसके अंदर क्या होगा, मेल गैमीट पहुंच जाएंगे और इससे क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो यहां से ऐसे क्या होता है, मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज होता है। ये हो गया पिस्टल या कार्पल का स्ट्रक्चर। पूरा स्ट्रक्चर है, सारा कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब कैसे ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमीट बनता है वो प्रोसेस हमें पढ़ना है, ये उतारिएगा। आरिस भाई, एनसीईआरटी में गाइनोसियम के बारे में कुछ मोनोकार्पलरी और मल्टीकार्पलरी के बारे में कुछ बताया गया है कि एपोकार्पस क्या होता है और सिनकार्पस क्या होता है, उसके बारे में समझते हैं। मैंने आपको गाइनोसियम के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था, गाइनोसियम क्या होता है, ग्रुप ऑफ कार्पल। क्या होता है, ग्रुप ऑफ कार्पल। तो गाइनोसियम में 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है मोनो कार्पलरी, क्या होती हैं, और एक होती है मल्टी कार्पलरी। क्या होता है, मल्टी कार्पलरी।
मोनोकार्पलरी का मतलब है अगर कोई ऐसा फ्लावर जिसके अंदर सिर्फ एक कार्पल प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, मोनोकार्पलरी। क्या होता है, एक कार्पल अगर प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहेंगे, मोनोकार्पलरी। मल्टी कार्पलरी दो प्रकार की होती है, एक होती है एपोकार्पस, क्या होता है, एपोकार्पस, और एक होता है सिनकार्पस। क्या होता है, सिनकार्पस। एपोकार्पस है तो मल्टी कार्पलरी का ही। अगर एक से ज्यादा कार्पल प्रेजेंट हैं और अगर वो अलग अलग हैं, क्या चीज है, फ्यूज्ड नहीं है, क्या नहीं है, आपस में चिपकी हुई नहीं है, फ्यूज्ड नहीं है, नॉट फ्यूज्ड, फ्यूज्ड नहीं है, तब उसे हम कौन सी कंडीशन कहेंगे, एपोकार्पस। और अगर मल्टी कार्पलरी कंडीशन है और बहुत सारी क्या है, एक से ज्यादा कार्पल प्रेजेंट है और वो आपस में फ्यूज हैं, क्या है, आपस में फ्यूज हैं, तब उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, सिनकार्पस। अगर फ्यूज्ड कार्पल हैं तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, सिनकार्पस। तो गाइनोसियम में दो प्रकार हैं, एक है मोनोकार्पलरी, दूसरा है मल्टी कार्पलरी। अगर किसी फ्लावर में एक कार्पल प्रेजेंट है तब हम उसे क्या कहेंगे, मोनोकार्पलरी। और मल्टी कार्प, इसके दो प्रकार हैं, एक है एपोकार्पस और दूसरा कौन सा है, सिनकार्पस। एपोकार्पस में अगर एक से ज्यादा कार्पल प्रेजेंट हैं और अगर वो सेपरेट हैं, फ्यूज्ड नहीं है, तो उस कंडीशन को हम एपोकार्पस कहेंगे। और अगर किसी फ्लावर में एक से ज्यादा कार्पल प्रेजेंट हैं मगर वो कैसी हैं, फ्यूज्ड हैं, तब उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, सिनकार्पस। प्लीज नोट। अभी मैंने आपको कार्पल के 3 रीजन बताए थे। पहला रीजन क्या था, स्टिग्मा, फिर स्टाइल और फिर ओवरी। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं ताकि हम आगे समझ सकें आसानी से। ये स्टिग्मा था, ये स्टाइल था और ये, इसे हम क्या बोलते थे, स्टिग्मा, इसे क्या बोलते थे, स्टाइल, और इसे क्या बोलते थे, ओवरी। ओवरी, ओवरी का ये जो खाली रीजन होता है इसको हम बोलते हैं लोक्यूल। क्या बोलते हैं, लोक्यूल। और मैंने तुम्हें बताया अभी एक स्ट्रक्चर होता है, इसे हम क्या बोलते थे, प्लेसेंटा। क्या बोलते थे, प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा से एक स्टॉक लगा हुआ होता है जिसे हम क्या बोलते थे, फ्यूनिकल। और उसी फ्यूनिकल से क्या लगा हुआ होता था, ओव्यूल। ओव्यूल का दूसरा नाम होता है मेगा स्पोरेंजियम। जैसे हमने स्टेमन में पढ़ा था, एंथर में पढ़ा था कि माइक्रोस्पोरेंजियम था, तो माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर बनते थे। वैसे ही ये जो ओव्यूल है इससे क्या बोला जाता है, मेगा स्पोरेंजियम। इसके अंदर क्या बनेंगे, मेगा स्पोर बनेंगे। क्या बनेंगे, मेगा स्पोर। तो हमें मेगा स्पोर बनाना है, पहले इसका स्ट्रक्चर हम समझते हैं ओव्यूल का। समझ में आ रहा है, जो चीज नहीं लिखी है वो इंक्लूड कर लो। 3 रीजन हमने पढ़ लिए कार्पल के। पहला रीजन क्या था, स्टिग्मा, फिर दूसरा स्टाइल, और तीसरा क्या था, ओवरी। और ओवरी के अंदर क्या रखा हुआ होता है, ओव्यूल। और उस ओव्यूल को हम दूसरे नाम से क्या जानते हैं, मेगा स्पोरेंजियम। अब उसी मेगा स्पोरेंजियम के अंदर हमें स्ट्रक्चर देखना है, फिर उसके बाद में हमें देखना है कि कैसे मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होता है। सही, स्ट्रक्चर बनाता हूं मेगा स्पोरेंजियम का। दी मेगा स्पोरेंजियम, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, ओव्यूल। समझ में आ रहा है। मैंने तुम्हें बताया ओवरी के अंदर एक रीजन होता है, इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं, और इस प्लेसेंटा से एक स्टॉक लगा हुआ होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल। क्या बोलते हैं, और इससे क्या लगा हुआ होता है, ओव्यूल लगा हुआ होता है। क्या लगा हुआ होता है, ओव्यूल। ये क्या है हमारा, ओव्यूल। अब ओव्यूल की कुछ लेयर होती हैं जिन्हें सब, जो बाहर वाली लेयर होती है उसे हम कहते हैं आउटर इंटेगुमेंट। क्या बोलते हैं, आउटर इंटेगुमेंट।
और अंदर वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं? इनर इंटेगुमेंट। क्या बोलते हैं? इनर इंटेगुमेंट। क्या बोलते हैं? इनर इंटेगुमेंट। तो ये है क्या? लेयर, जो लेयर है वो इंटेगुमेंट ही तो है, इंटेगुमेंट। इसके अंदर बहुत सारी सेल प्रेजेंट होती हैं। क्या होती हैं? बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। उन सारी सेलों को हम बोलते हैं न्यूसेलस। क्या बोलते हैं? न्यूसेलस। इस ओव्यूल के अंदर सेलें होती हैं, उन सेलों को हम क्या बोलते हैं? न्यूसेलस। और हर एक सेल की क्या प्लाइडी होती है? 2n। समझ में आ रहा है? हर एक सेल की क्या प्लाइडी होती है? 2n। इसे फ्यूनिकल बोलते हैं। और जहां से ये ओव्यूल से अटैच होता है फ्यूनिकल, उसे हम बोलते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं? हाइलम। जहां से ये फ्यूनिकल ओव्यूल से अटैच होता है उस रीजन को हम क्या बोलते हैं? हाइलम। और ये जो तुम्हें एक रीजन, खाली सा रीजन नजर आ रहा है जहां पर इंटेगुमेंट अब्सेंट होती है, इस रीजन को हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल। क्या बोलते हैं? और माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट वाला जो रीजन होता है, इस रीजन को हम बोलते हैं चलाजा एंड। क्या बोलते हैं? चलाजा एंड। क्या बोलते हैं? चलाजा एंड। ये हमारा मेगा स्पोरेंजियम है। जैसे सपोज ओवरी होगी, ओवरी के अंदर क्या होगा? ये ओव्यूल रखा हुआ होगा और प्लेसेंटा से अटैच है। प्लेसेंटा है और प्लेसेंटा से क्या लगा हुआ है? एक स्टॉक, जिसे हम क्या बोलते हैं? और फ्यूनिकल से क्या लगा हुआ होगा? हमारा ओव्यूल। और जहां से ये फ्यूनिकल और ओव्यूल अटैच होते हैं उस रीजन को हम क्या बोलते हैं? हाइलम। और इसकी कुछ कवरिंग होती है। बाहर वाली कवरिंग को आउटर इंटेगुमेंट कहते हैं और अंदर वाली कवरिंग को हम क्या बोलते हैं? इनर इंटेगुमेंट। दोनों है क्या? इंटेगुमेंट है। इसके अंदर बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। उन सारी सेलों को हम क्या बोलते हैं? न्यूसेलस। क्या बोलते हैं? न्यूसेलस। तो इसकी प्लाइडी क्या होगी? 2n प्लाइडी होगी। और जहां पर इंटेगुमेंट अब्सेंट होती है उस रीजन को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल। और माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट वाला जो एंड होगा, माइक्रोपाइल जहां भी नजर आया आपको, और उसके अपोजिट वाला ही रीजन हमारा क्या होगा? चलाजा एंड। नहीं समझ में आ रहा? आपके एनसीईआरटी में थोड़ा उल्टा बना हुआ है तो उसमें आपको दिक्कत आएगी। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, उसमें थोड़ा उल्टा बना हुआ है, इसे आप नोट करिएगा।